Hello guys, welcome in this lecture. Myself Manisha currently studying in MSc Mathematics of Department of Mathematics. Today we will discuss on the topic solution of wave equation in two dimensional. So let's discuss on introduction part. देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि जो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो बनती किस केस में है। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं कंसीडर ए टाइटली स्ट्रेच यूनिफॉर्म मेम्ब्रेन एंड लेट द टेंशन टी क्या है, यहाँ पे टेंशन है, पर यूनिट लेंथ बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि वो सेम है हर डायरेक्शन में एट एवरी पॉइंट। लेट यू ऑफ एक्स वाई जेड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है जो क्या लेके चल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। देन in that particular case the partial differential equation of motion is curl square u by curl x square plus curl square u by curl y square is equal to 1 by c square curl square u by curl t square, where c square is equal to t by m is the mass of the membrane per unit area। ठीक है, अब हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वो आ गई। हमारे पास जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिलेगा हमें वो कैसे मिलेगा कि हमें है ना कोई टू डायमेंशन इस टाइप की यानी कि वेव इक्वेशन दे देंगे और वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन दे देंगे और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यू जो है यहाँ पे देखो, जैसे हमने फर्स्ट वन डायमेंशनल इक्वेशन में क्या था, वहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था यू वो दो वेरिएबल का फंक्शन था। तो हम लेके क्या चले थे, यू फंक्शन है एक्स का और वाई का। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है एक्स वाई एंड टी। तो हम यू किसका फंक्शन लेके चलेंगे, एक्स वाई और टी का। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन जो 4 लेके चले हैं, यू ऑफ एक्स वाई टी फंक्शन ऑफ एक्स, वाई ऑफ वाई एंड टी ऑफ टी। अब हमें क्या चाहिए, इनका जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे उसमें क्या है, उसमें डबल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसका इक्वेशन 4 का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर वाई टी। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर एक्स टी। और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, देन हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई टी से। जब एक्स वाई टी से हम डिवाइड भी कर देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन 5 मिलेगी, जो क्या है 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, चूजिंग कॉन्स्टेंट ऑफ सेपरेशन एज वेरिएबल आर सेपरेटेड वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़। मतलब हम कॉन्स्टेंट ऑफ सेपरेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 3 बनेगी, या तो वो 0 होगा या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम 0 वाला केस लेके चलते हैं। हमने P1 ले लिया, P1 क्या ले ली कि 3 टर्म ले ली, तीनों टर्म इज इक्वल टू 0 के। अगर जैसे अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है 0। तो हम ग्रेजुएशन में पढ़ के आए थे, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। उस केस में हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, x इज इक्वल टू a1x प्लस b1। ठीक है, सिमिलरली y का सॉल्यूशन हो जाएगा और t का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन मान ली 6। अब यहाँ पे P2, अब सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस क्या है, पॉजिटिव ले ली हमने, पॉजिटिव ले ली यानी कि लेट कर ली जो फर्स्ट टर्म है P1 स्क्वायर के इक्वल है, सेकंड टर्म 1 बाई वाई जो है वाई वाली है जो वो P2 स्क्वायर के इक्वल है, और थर्ड टर्म P स्क्वायर है। तो थर्ड टर्म जो है वो P1 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव तो है इक्वेशन 1 में, तो जो P स्क्वायर है वो क्या आएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब देखो 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन बन गई। अब फिर वही जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर एक्स, यानी डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी, प्लस माइनस P1 आ रही है। यानी कि फिर उस केस में हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, एक्सपोनेंशियल के टर्म में, यानी कि x का सॉल्यूशन क्या आएगा, a1 e की पावर P1x प्लस
b1 e की पावर माइनस p1x y का सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली t में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमने मान ली 7। ठीक है, अब हम नेगेटिव केस लेके चलते हैं। नेगेटिव में जैसे हमने ले लिया कि ये फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस p1 स्क्वायर का इक्वल है, सेकेंड टर्म माइनस p2, थर्ड टर्म माइनस p। ठीक है, फिर वहाँ सेम वही वेयर p स्क्वायर क्या बन जाएगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल होके p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो ये है 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर एक्स, इस माइनस को इस साइड लेके आएंगे प्लस का, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी। यहाँ पे हमारी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर एक्स, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आएगी, प्लस माइनस p1 आइटा की टर्म में हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो कोस और साइन की टर्म में आता था। तो हमारा जो हमने जनरल सॉल्यूशन ले लिया क्या आया, x इज इक्वल टू a1 cos p1x प्लस b1 sin p1, यानी कि ये इक्वेशन हमने मान ली 8। ठीक है, अब हमारे पास 3 वेरिएबल थे, 3 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ बाउंड्री कंडीशन 2 वी कंक्लूड दैट x ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ a, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ b इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या है, हम बाउंड्री कंडीशन देखते हैं हमारी जो स्टार्टिंग में थी। ये देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन 2 में जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है क्या है, u ऑफ 0/t इज इक्वल टू u ऑफ a/t, यानी कि x अगर 0 है यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a, और होल टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही इस साइड देखो b, y की टर्म देखो, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y b है, यानी कि अगर y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ b इज इक्वल टू होल टर्म किसके इक्वल आई, 0 के। ठीक है, t तो सेम है ही इसमें। सेकंड कंडीशन क्या है, u ऑफ एक्स वाई 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई 0, यानी t की जगह 0 रखकर फिर उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। एंड मतलब इसका मतलब ये है कि पहले तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद t में 0 रख देंगे इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये 2 बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 6 और 7 है ना, 6 और 7 कंडीशन वो 0 सॉल्यूशन दे रही है। 0 सॉल्यूशन यानी कि u ऑफ एक्स वाई टी 0 विच आर ऑफ नो इंटरेस्ट, ये 0 सॉल्यूशन कैसे दे रही है, आप अब क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि 0 सॉल्यूशन कैसे देती है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इक्वेशन 6 क्या है हमारी, x इज इक्वल टू a1x प्लस b1। ठीक है, y इज इक्वल टू a2y प्लस b2। यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, 1 मिनट, इसमें देखो अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a1 0 प्लस b1, यानी कि a1 ये वाली टर्म तो 0 हो ही गई। यहाँ पे क्या आया, b1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम x a इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, a1a प्लस b1 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1a इज इक्वल टू 0, यानी a तो 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि यानी a1 और b1 दोनों ही 0 आ गए, तो ये 0 सॉल्यूशन बन गया। या इसी तरीके से a2 b2 भी 0 आएगा, a3 b3 भी 0 आ जाएगा। सेम केस में हमारे पास जो इक्वेशन 7 है वो भी हमारा 0 सॉल्यूशन देगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमारी जो इक्वेशन 8 है, x ऑफ x इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ cos p1x एंड sin p1x वेयर कोसाइन टर्म इज रिजेक्टेड एज x ऑफ 0। कोसाइन टर्म रिजेक्ट कैसे हो रही है, देखो अब इक्वेशन 8 में हम वैल्यू पुट करते हैं, जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या आता है, a1 cos 0 प्लस b1 sin 0। ठीक है, sin 0 यानी कि सेकेंड टर्म खत्म, a1 cos 0 यानी a1 इज इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट टर्म यानी कांस्टेंट जो हमारी a1 है वो 0 आ रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिजेक्टेड। देन हमारे पास x ऑफ x क्या रह जाता है, सिंपल b1 sin p1x। ठीक है, यानी कि अब हम इसमें पुट करेंगे x ऑफ a इज इक्वल टू 0। x ऑफ a 0 क्या इम्प्लाइज करता है, b1 sin p1a इज इक्वल टू 0। अब sin 0 कहाँ पे होता है, हमें पता है sin 0 होता है m पाई पे, तो ये p1a किसके इक्वल आ जाएगा, m पाई के। p1 की वैल्यू क्या आ गई, m पाई बाई a फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली y ऑफ y क्या आ गया, sin p2y एंड p2 इज इक्वल टू n पाई बाई b फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। कॉन्सिक्वेंटली द कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमारे ये कंबाइंड सॉल्यूशन क्या आ गया,
यू ऑफ एक्स वाई टी इज इक्वल टू अल्फा एम एन कोस पी एम एन टी प्लस बीटा एम एन साइन पी एम एन टी और इनटू में साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन पाई वाई बाई ए। ये इक्वेशन हमने 9 ले ली। अब ये पी स्क्वायर यानी कि ये किसके इक्वल था, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू के स्क्वायर। तो और पी वन पी टू की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, समिंग ओवर एम एंड एन आर ट्राइंग सुपर पोजिशन, मतलब सुपर पोजिशन लगाएंगे और ए मोर जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया इक्वेशन 10 जो है, ठीक है। अब हम इसमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं जो क्या थी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई 0 इज इक्वल टू समेशन एम एन 1 टू इन्फिनिटी अल्फा एम एन साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन। ये कैसे आया है, अब देखो यहाँ पे टी क्या है 0। अब हम इक्वेशन 10 में अगर टी 0 पुट करते हैं तो अल्फा एम एन कोस 0 1 बीटा एम एन साइन 0, यानी बीटा एम एन की टर्म खत्म, तो यहाँ पे बची क्या, अल्फा एम एन की टर्म, और मल्टीप्लाई में ये टर्म है ही। अब सेकंड में क्या है, पहले तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, एट देन टी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव करके दिखाया है मैंने। ये देखो, ये हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस का माइनस साइन पी एम एन टी, यानी कि माइनस अल्फा एम एन पी एम एन टी साइन पी एम एन टी प्लस बीटा एम एन पी एम एन कोस पी एम एन टी, और मल्टीप्लाई में ये टर्म है ही। अब इसमें हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो साइन फर्स्ट टर्म 0 खत्म, बचेगी क्या, बीटा एम एन पी एम एन, यानी सेकेंड टर्म बची ओनली। ठीक है, अब सेकंड यानी कि ये वाली टर्म आ गई है। ये क्या है, विच बीइंग डबल फोरियर साइन सीरीज, ये साइन सीरीज है क्योंकि इसमें कोस की टर्म तो है ही नहीं, और डबल फोरियर, और हम फोरियर सीरीज में पढ़ के आए हैं जो हमारे कांस्टेंट होते थे वो क्या होते थे, अल्फा एम एन क्या होता था 4/ab इंटीग्रल 0 to a, मतलब डबल इंटीग्रल आता था, और एफ ऑफ एक्स वाई दिस एंड बीटा एम एन होता था। अगर जब हम इन अल्फा और अल्फा एम एन और बीटा एम एन की वैल्यू इक्वेशन 10 पुट करेंगे तो हमारा वो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो। ओके, दीज आर द रेफरेंसेस, थैंक यू।